नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरा भारत समाचार में। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी हैं और विधानसभा सीट जो है 70 खटीमा में भी इनके प्रत्याशी जो हैं विजयपाल सिंह विक्की हैं। और इस समय मौजूद हैं हम लोग सितारगंज में, और सितारगंज में भी प्रत्याशी डिक्लेयर होना अभी बाकी है। और पूरे उधम सिंह नगर जिले में इनके नेतृत्व में पार्टी जो है अपने प्रत्याशी उतार रही है और इन्हीं से खास बातचीत करेंगे। जी, स्वागत है आपका योगेंद्र जी। आपका आपका धन्यवाद। जो पार्टी जो प्रत्याशी उतार रही है, क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या चुनावी रण है? देखिए, यहाँ तमाम मुद्दे ही मुद्दे हैं। 20 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस प्रदेश को मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बनाने का काम किया। जो स्थानीय बेरोजगार, यहाँ के उद्योगों में 65% रोजगार मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। लोग हताश हैं, परेशान हैं। किसानों की दुर्दशा हुई। उधम सिंह नगर जिला चूँकि कृषि प्रधान जिला है हमारे उत्तराखंड का, किसानों की भी दुर्दशा हुई, ये भी एक मुद्दा है। साथ ही यहाँ पर उधम सिंह नगर में जितने भी जलाशय हैं उनके अप स्ट्रीम और वन भूमि के किनारे, नजुल भूमि पर, वर्गचार की भूमि पर तमाम लाखों की तादाद में गरीब समुदाय के लोग बैठे हैं, जिसमें SC OBC रायसिक सहित बंगाली समाज के लोग हैं, पर्वतीय लोग भी हैं। उनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला और दोनों सरकारों ने उस पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। इस तरह से तमाम मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, जिस पे सरकारें जो हैं बिल्कुल काम नहीं रही की, और दोनों पार्टियों ने अपनी होड़ में सत्ता चलाने में रहीं और मुख्यमंत्री बदलने में रहीं। तो समाजवादी पार्टी उधम सिंह नगर के इन जन कल्याणकारी जो समस्याएं हैं, इनको लागू करना चाहिए था, जनता की अपेक्षाओं पर जिस तरह दोनों पार्टियां फेल रहीं, उन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी आज जो है चुनाव में जा रही है। लोगों को उसका अपना विहिप जो है एक तरह से जारी कर रही है, लोगों को बता रही है कि इन दोनों पार्टियों के झांसे में न आएँ और समाजवादी पार्टी को वोट करें। उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी योगेंद्र यादव को मिली हुई है और सभी विधानसभाओं में उधम सिंह नगर की जो प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं उनका जो कंफर्मेशन है वो हो चुका है। हाँ, लगभग पैनल जो है जा चुका है, बस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुहर लगनी है और हो सकता है आज शाम या कल जो है घोषणा भी हो जाए सारे प्रत्याशियों की। सितारगंज सीट मायने रखती है और सितारगंज सीट से किसे टिकट मिलने वाला है? बस थोड़ा सा वेट करिए आप, शायद आज शाम को ही देर सवेर या कल घोषणा हो जाएगी और बहुत अच्छा प्रत्याशी आएगा, जन अपेक्षाओं के अनुरूप आएगा, कार्यकर्ताओं के अनुरूप आएगा। समाजवादी पार्टी का पुराना सिपाही होगा, समर्पित होगा और ऐसा होगा जो जिसको सर्व समाज चाहता हो। और इन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो दल बदलू नेता हैं उनका विकल्प होगा, स्थायी होगा, बिकाऊ नहीं होगा, टिकाऊ होगा। खटीमा विधानसभा सीएम, मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उसी से हैं और आपके जो प्रत्याशी हैं आपने वहाँ पे डिक्लेयर भी कर दिया है। और क्या कहना चाहेंगे, क्या रण में मुद्दे लेके उतरे हुए हैं? तमाम मुद्दे हैं। आप देखिए, वहाँ पर अभी लोगों का धान तैर रहा था, बगल में सीएम मूंगफली पे ठेले की मूंगफली पे जो है आकर के मूंगफली खा के सेल्फी ले रहे थे और बगल में लोग डूब रहे थे। बकुलिया क्षेत्र में आप जाके देखिए, हमारे शारदा सागर के किनारे, सोका फार्म के किनारे, उनको कोई लेना देना नहीं। इनकी जनता कहाँ डूब रही है, तराही तराही मची है। लोगों का इतना बुरा हाल था, पूरे उधम सिंह नगर में तराही तराही मची थी। लोगों के आशियाने उजड़ गए थे, घर गिर गए थे, लोगों के खेतों में जो है सारी बर्बादी हो गई थी। किसान रोड पे था, लेकिन मुख्यमंत्री वहीं जो है सेल्फी लेने में मशगूल थे और मीडिया भी खूब बढ़िया लिख रही थी कि मुख्यमंत्री ने जो है मूंगफली के ठेले पे जो है मूंगफली खाई। तो वहाँ की जनता तमाम तराही तराही कर रही है। और पिछले चुनाव में किच्छा से मुख्यमंत्री हारे थे, तो क्या खटीमा से मुख्यमंत्री नहीं हार सकते? क्या हारेंगे? और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ जीतेगा। हमें उम्मीद है पूरी कि जनता जो है अखिलेश को नेता मानते हुए, अखिलेश की नीतियों को देखते हुए, और जिस तरह की घोषणाएं माननीय अखिलेश जी ने अभी किया है और अन्न संकल्प लिया, उसके अलावा तमाम योजनाएं हैं जो जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है कि समाजवादी पार्टी की यदि सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। जनता में, आवाम में, हर आदमी में एक विश्वास है खुद कि दूसरी पार्टी का व्यक्ति या नेता कोई आश्वासन देता है या कोई घोषणा करता है तो एक जुमला हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में
कोई फर्क नहीं होता है। तो इसलिए उत्तराखंड की जनता भी इस आशय से वोट करेगी समाजवादी पार्टी को कि अगर समाजवादी पार्टी की सत्ता में भागीदारी होती है या समाजवादी पार्टी के विधायक चुने जाते हैं तो जनता के मामलों को लेकर के उत्तर प्रदेश में चूँकि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है तो जो योजनाएं वहाँ लागू होगी उन योजनाओं को यहाँ लागू कराने के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। इसलिए जनता समाजवादी पार्टी को वोट करेगी और सीएम खटीमा से चुनाव हारेंगे, ऐसा मेरा मानना है। युवाओं की बेरोजगार युवाओं की कतार बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, उनके लिए कुछ समाजवादी पार्टी तमाम योजनाएं हैं समाजवादी पार्टी की। देखिए यहाँ जल जंगल जमीन पर काम किया जाएगा। यह हरित प्रदेश है उत्तराखंड और यहाँ पर पूरे देश की जो है पर्यावरण को शुद्ध करने का काम उत्तराखंड करता है। तो समाजवादी पार्टी के पास विजन है कि जल जंगल ज़मीन पर हम काम करेंगे, छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग बनाएंगे और मिनी क्या कहते हैं सिडकुल की स्थापना करेंगे पहाड़ी क्षेत्र में, ताकि वहाँ पर एक मिनी सिडकुल में कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों को रोज़गार मिले और तमाम और लघु और छोटे कुटीर उद्योग दे करके युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। और स्थानीय जो यहाँ पर पहले से उद्योग लगे हुए हैं उसमें 65% नौजवानों को, स्थानीय नौजवानों को रोजगार सुनिश्चित करने का समाजवादी पार्टी काम करेगी, जिससे यहाँ बेरोजगारी समाप्त हो। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ, एक ही भाग था, 2 भागों में बट गया और उसके बाद समाजवादी पार्टी का यहाँ से वर्चस्व धीरे धीरे कम होता गया। अब 11 साल बाद प्रत्याशी मैदान में उतार रही है, आपके नेतृत्व में आपने जिम्मेदारी ली उधम सिंह नगर की, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए समाजवादी पार्टी का जनाधार किन्हीं कारणों से कम रहा। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपनी बात जनता के सामने नहीं कह पाई थी। लेकिन आप देखेंगे कि जब सन 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ तो हम दूसरी पोजीशन पे थे, कांग्रेस तीसरी पोजीशन पे थी, हम विपक्ष में थे। उसके बाद 2004 के आम चुनाव में हमने एक लोकसभा भी हरिद्वार से जीता। लेकिन किन्हीं कारणों से समाजवादी पार्टी के नेता बहकावे में आके, जो पुराने नेता थे, या किसी लोभ या लालच में आकर या किन्हीं भी कारणों से पार्टी को उन्होंने छोड़ा। धीरे धीरे नेता चले गए, जनाधार खिसकता गया। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से जनता का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है और हमारा मानना है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में उभरते हुई एक वैचारिक सरकार गठन के लिए पक्ष और विपक्ष का ढुलमुल रवैया रहा। क्योंकि आप देखेंगे कि खटीमा विधानसभा कुछ नानामत्ता के अंदर है, जैसे मझौला बिडौरा मझौला है, खटीमा विधानसभा में आता है, जो कि कहीं से कहीं तक कुछ समझ में नहीं आता। ठीक उसी तरह से सितारगंज की 3 बूथ, गंगोली, तुर्का गौरी और खमरिया नंबर 3-4, वहाँ पे आप शांतिपुरी में जाएंगे, आप पराग फार्म के बगल में, जिसके लिए हमें पुलभट्टा होते हुए किच्छा पार करके जाना पड़ता है, जिसका कोई औचित्य नहीं था। और ठीक किच्छा का बसगर की कुछ सीटें, कुछ बूथ बसगर हमारे ढोरा डाम के कुछ बूथ आधा सितारगंज को दिया है और आधा किच्छा को दिया। सरकार ने जानबूझ करके ऐसे उस समय निर्णय लिया और विपक्ष ने उसका साथ दिया कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा अगर चाहे तो जो वहाँ शांतिपुरी का क्षेत्र है उसको किच्छा में डाला जा सकता था, बसगर का क्षेत्र सितारगंज में डाला जा सकता था। उसी तरह नानंगमत्ता क्षेत्र का जो कुछ एरिया खटीमा विधानसभा को दिया गया है वो खटीमा को नानंगमत्ता को दिया जा सकता है और खटीमा के अंदर जो नानंगमत्ता का एरिया उसको नानंगमत्ता को खटीमा को दिया जा सकता है, जिससे जनता का विकास हो, जनता अपने नेता के अपने विधायक के पास पहुंच सके और विधायक भी वहां पहुंच सके। इससे होता क्या है कि गांव के विकास नहीं हो पाते हैं, आम जनता तक नेता नहीं पहुंचता है और जो दूसरे के एरिया में है वो वहाँ का नेता इसलिए काम नहीं करता है कि वो तो मेरा एरिया नहीं है। तो मैं भी चाहता हूँ सरकार से भी कि सरकार इसमें संशोधन विधेयक ले आए और उस विधेयक में उन एरियो को जैसे तैसे जो दूसरी विधानसभाओं में है बिल्कुल जो है परिसीमन के विपरीत जो हुए हैं उसको जो है सेट करते हुए नानंगमत्ता, सितारगंज और खटीमा सहित तमाम विधानसभाओं में जो त्रुटियां हैं उनको शुद्धिकरण करते हुए सही विधानसभा का चयन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे जनता का विकास भी होगा और लोगों को अपने नेता तक पहुंचने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। विधानसभाओं में जो है सामान्यता